आज भारत और कनाडा के रिश्ते काफी नाजुक हो चुके हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि भारत और कनाडा के रिश्ते कितने नाजुक हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के अंदर G20 मीटिंग के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश जाकर भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाया कि वहां के सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत के रॉ एजेंट्स का हाथ है। और भारत ने कनाडा के सारे एलिगेशंस को बेबुनियाद ठहराया। भारत ने इस बात से नाराज होकर कनाडियन लोगों को वीजा देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से अब टूरिस्ट प्लेस के लिए कनाडा से कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। और वहीं बता दूं, कनाडा में 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से गए हुए हैं, जिन्हें अब थोड़ी थोड़ी तकलीफें हो सकती है वहां पर। तो ये सवाल उठता है कि कब तक कनाडा के नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जब चाहे, जब ये रिश्ते वापस सुधरने लगेंगे तो वापस चाहे से ये चीजें शुरू हो सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत के इतने बड़े एक्शंस के बाद भी कनाडा ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो भारत के अंदर वीजा देने लोगों को बंद कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो चलिए मैं समझाता हूं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो किस तरफ फंस सकते हैं। अभी आप ही देख लिए, हमने कनाडा के लोगों को वीजा देना बंद कर दिया, जिससे वो यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर कनाडा चाहे तो हमको भी ऐसा कर सकता है कि भारत के लोग कनाडा ना जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करे क्योंकि वो ऐसे फंस सकता है। सोचिए, जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं? भारत के अंदर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अगर उन्हें वीजा ही नहीं देंगे तो कनाडा से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जो खालिस्तानी समर्थक है आधे से ज्यादा वो कनाडा के अंदर रहते हैं। उनमें से कुछ कनाडा के सिटीजन भी हैं। अगर कनाडा भारत के अंदर वीजा देना बंद कर देगा तो इससे क्या होगा, कनाडा के जो लोग, सिख लोग हैं जो खालिस्तानी की मांग करते हैं, वो वहीं फंस जाएंगे। क्योंकि क्या है, अगर सिटीजन को वीजा ही मिलना बंद हो जाएगा तो भारत आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देश कैसे बनाएंगे? वो जो रिफ्यूजीज हैं, अगर वो भारत आते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जिसकी वजह से कनाडा के प्रधानमंत्री बहुत ही कंफ्यूज है कि अगर वो वीजा देना बंद कर देंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। वैसे कनाडा के अंदर बहुत जमीन है, कनाडा के अंदर कहीं भी खालिस्तान छोटा सा बना सकते हो। और मोदी सरकार के इस फास्ट एक्शन की वजह से ना सारे खालिस्तानी समर्थक और ट्रूडो भी परेशान है। और आपने इतने दिनों में जरूर ध्यान दिया होगा कि जस्टिन ट्रूडो के उस बयान के बाद से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से सलाह ली रहेगी, अपने मित्र देशों से जो उनके बाप दादा है, और उन देशों ने भारत के सामने सीधा खड़ा होने से, स्टैंड लेने से मना कर दिया होगा, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो ने आज शांति से वो बैठे हुए हैं। और आज के टाइम पे भारत की बढ़ती पावर की वजह से कोई भी देश खुल के कनाडा का समर्थन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कनाडा के पीएम आज हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में कितना ट्रेड होता है और दोनों के जो रिलेशनशिप जो बिगड़े हैं हाल ही के मामले में, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ट्रेड के ऊपर। तो मैं बता दूं कि इंडिया और कनाडा कितना ट्रेड करते हैं। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से करीबन $8 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, जिसमें से $4 बिलियन इंडिया ट्रेड करता है और $4 बिलियन कनाडा ट्रेड करता है। दोनों सिमिलर ही है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो बात करते हैं कि भारत कौन सी ज्यादा चीजें हैं जो कनाडा से इंपोर्ट करवाता है और कनाडा भारत से कौन कौन सी चीजें लेता है। ज्यादा करके भारत कनाडा से एनर्जी प्रोडक्ट मंगाता है, जिसमें कोल, कोक, बेस्ट फर्टिलाइजर जैसी चीजें होती है। और कनाडा भारत से ज्यादा करके एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक आइटम्स, ऑटो पार्ट्स एटसेट्रा जैसी चीजें मंगाता है। पिछले कुछ सालों में ही इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है वो काफी बड़ा था, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट और कनाडियन गवर्नमेंट ने बात की थी करीबन 3 महीने पहले कि एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, जिससे ट्रेड करने में फायदा भी होगा और जिससे इंक्रीमेंट भी होगा ट्रेड के अंदर। जिसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो $8 बिलियन का जो ट्रेड था, अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता तो $6.9 बिलियन और बढ़ सकता था, जो दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा होता। लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो द्वारा लगाए गए जो एलिगेशन थे, जो बेबुनियाद थे, जिनमें कोई प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया से अपने जो रिश्ते थे वो काफी खराब कर लिए, जिसकी वजह से अब ट्रेड में प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से ट्रेड का जो पॉलिसीज थी उन्हें रोक दिया गया है। जबकि ट्रेड, जो पुरानी ट्रेड थी वो अभी भी चल रही है, लेकिन जो आने वाली ट्रेड थी जिसकी वजह से लोगों को फायदे हो सकते थे वो बंद हो चुकी है। और वहीं जो वीजा बंद करके रखा है तो बहुत लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। लेकिन एक तरह से ये अच्छा भी है कि जितने खालिस्तानी समर्थक है वो कहीं ना कहीं जान ही गए कि अगर कनाडा ने वीजा देने से मना कर दिया तो वो पूरी तरह से फंस जाएंगे। और मैं बता दूं कि जो हम लोग ट्रेड कनाडा के साथ करते हैं ना, उससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता अगर वो बंद भी हो जाए तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट में अपनी राय जरूर